नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी आपने देखा होगा कि हमारे पास में रिक्वायरमेंट्स बहुत सारी आ रही हैं। पोलैंड के लिए काफ़ी रिक्वायरमेंट्स हैं और भी कई देशों की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पोलैंड में करियर अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं, कैसी हैं और हमारे लिए लाभदायक हैं या नहीं है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पोलैंड के लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि बहुत से लोगों को ये फील होता है कि पोलैंड का काम शायद नहीं होगा, लेट होगा, ये होगा, वो होगा, बहुत सारी परेशानियां हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो पोलैंड में एक्चुअल में बहुत शानदार काम होने वाला है। मैंने कई बार आपको बोला था कि जैसे कोई घटना होती है, शरीर में अगर फोड़ा होता है, फोड़ा फूटता है, तो वो उतना भाग काफ़ी हद तक न्यू बन जाता है और हेल्दी हो जाता है, उसके अंदर खराबी सब कुछ निकल जाती है। सेम चीज़ जैसे ज्वालामुखी फटता है, उसके बाद जो ज़मीन बनती है वो ज़मीन काफ़ी उपजाऊ होती है। हर प्रकार से देखेंगे, कहीं पर कुछ भी चीज़ें घटित हुई, कुछ इश्यू हुआ, इश्यू सॉल्व होने के बाद में वो चीज़ बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाती है, क्योंकि उसके लिए जो भी रिलेवेंट फैक्टर्स होते हैं वो सब काम करते हैं। पोलैंड में जो 2023 में घटना घटित हुई है, वीएफएस का इशू रहा, बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव हुई, जिसकी वजह से पोलैंड की गवर्नमेंट, पोलैंड के लोग, पोलैंड के एम्प्लॉयर्स, इंडिया वाला पार्ट, इंडिया के कैंडिडेट्स, इंडिया की एजेंसी, हर किसी ने अपने प्रोसेस के ऊपर काम किया। जो काम करना चाहते हैं उनके ऊपर बात कर रहा हूँ मैं। जो लोग एक्चुअल में काम करना चाहते हैं उनके लिए उन्होंने अपने प्रोसेस के ऊपर काफ़ी स्टैंडर्ड किया। जैसे खासतौर से हम लोगों ने भी अपने प्रोसेस में काफ़ी स्टैंडर्ड अमेंडमेंट्स किए, मॉडिफिकेशंस किए। सेम चीज़ वहाँ की गवर्नमेंट ने, वहाँ के एम्प्लॉयर ने, लॉयर ने, हर किसी ने इसके ऊपर काम किया। अभी जो प्रोसेस सेट हो रहा है ना, ये बहुत ही स्टैंडर्ड प्रोसेस है। मतलब ये मान लीजिए कि पोलैंड के लिए अभी जो प्रोसेस है एक प्रकार से स्टैंडर्ड प्रोसेस है और इसका रिजल्ट बहुत शानदार होने वाला है। कोई भी कैंडिडेट जो पोलैंड में प्लान करना चाहता है वो कर सकते हैं। पोलैंड का काम बहुत ही शानदार तरीके से होने वाला है। पोलैंड में जो भी काम है, किसी भी प्रोफाइल के लिए बात करेंगे तो पहले से बेटर है। पहले से आपकी फोरकास्टिंग काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है। पहले देखा जाए तो रिजल्ट, हमारा रिजल्ट तो काफ़ी अच्छा था, 80% था, लेकिन अगर कॉमन रिजल्ट देखेंगे तो 50% भी नहीं था, 40%, 30% था, बहुत ही कम था। लेकिन हम लोग डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग कर देते इसलिए रिजल्ट बहुत अच्छा था। बट अगर मैं बात करूं अभी, तो ये रिजल्ट मोर देन 80% कॉमनली होने वाला है अभी। क्योंकि अब यहाँ पर पोलैंड के लिए जो भी बीच में फर्जीवाड़ा हुआ करता था वो एक प्रकार से खत्म हो गया। पोलैंड के लिए कोई भी कैंडिडेट कहीं पर भी किसी ने अप्लाई किया हो, पोलैंड के लिए जो फर्जीवाड़ा होने का मतलब ऐसा था कि पहले डॉक्यूमेंट्स मिलते थे, पूरे नहीं मिलते थे, रिफ्यूजल्स होते थे, बहुत सारी चीज़ें होने की वजह से लोगों को परेशान होना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, अब कोई भी कैंडिडेट प्लान करना चाहे, कोई भी कैंडिडेट कहीं का भी हो, अगर वो पोलैंड में अप्लाई करना चाहता है तो वो एक प्रकार से उसकी प्रोसेस काफ़ी स्टैंडर्ड हो गई है। वो कैंडिडेट को भी समझ में आ जाएगी, क्योंकि पहले जो एजेंसीज हुआ करती थी वो लीगल है नहीं है, ऑथराइज्ड है नहीं है, टैक्सेबल है कि नहीं है, उनका टैक्सेशन काफ़ी अच्छा है कि नहीं है, गवर्नमेंट में रिकॉर्ड अच्छा है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें उस टाइम पर नहीं थी। उस टाइम पर थोड़ा सा फ्लेक्सेशन था, इसमें एक रिलैक्सेशन था, देखा जाए तो थोड़ा बहुत करप्शन भी था। अभी की गवर्नमेंट थोड़ी स्ट्रिक्ट है, टाइट है। करप्शन तो किसी भी कंट्री में कम नहीं होता, कम होता है लेकिन खत्म नहीं होता है। तो वहां पर काफ़ी हद तक स्टैंडर्ड हो गया। अभी पहली प्रायोरिटी लोकल को देनी है, लोकल नहीं मिलेगा तो बाहर को बुलाएंगे, बाहर के बुलाएंगे तो फिर ऑब्वियसली बाहर के लोगों को बुलाने की प्रोसेस स्टैंडर्ड हो जाएगी। एम्प्लॉयर गवर्नमेंट को सवाल कर सकते हैं कि हमारे कैंडिडेट नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए कुछ कीजिए। तो अभी यहाँ पर जो भी वर्क परमिट निकलेंगे, वर्क परमिट निकलने के बाद में जो भी वीएफएस सबमिशन, वीएफएस नहीं, एम्बेसी सबमिशन को वीजा एप्लीकेशन जाएगा, तो वीजा एप्लीकेशन का रेशियो काफ़ी शानदार होने वाला अगर हमने अपने एंड पर काम पूरा किया, सही तरीके से किया, एप्लीकेशन फॉर्म बराबर है, डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग है, तो फिर हमारा काम बहुत स्ट्रांग होने वाला है। कोई भी कैंडिडेट कहीं का भी हो इसमें प्रोसेस कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात रहेगी। कोई भी कैंडिडेट हो, एक बार ढंग से R&D करें, प्लानिंग करें। पोलैंड एक ऐसी कंट्री है पूरे यूरोप में जहां पर जाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है और सबसे इंपॉर्टेंट है कि पोलैंड सिक्योर भी है। अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं ना, तो जितने लोग, मैक्सिमम लोग जाते हैं, लोगों के मन में सपने होते हैं कि वो यूरोप में और दूसरी कंट्री में सेटल हो जाते हैं। देखा जाए तो मोर देन 50% लोग सेम कंट्री में टिकते हैं लंबे समय तक के लिए, क्योंकि जो स्टेबिलिटी वहाँ पर मिलती है पोलैंड में वो उनको दूसरी कंट्री में नहीं मिल पाती है। ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ भी मिलती है, और यहाँ पर वर्क परमिट, कोई भी वर्क परमिट आपका 1 साल का, 2 साल का, कितना भी हो, लेकिन उसके बाद जब एम्प्लॉयर आपको पसंद करता है तो 5 साल का सीधा वर्क परमिट लगा देता है। 5 ईयर का वर्क परमिट हो, आपका वीजा रहेगा, वो मल्टीपल एंट्री रहेगा, बीच में कभी भी आ सकते हैं और एक समय के बाद में आपको वहाँ का PR मिल सकता है, वहाँ के सिटीजनशिप बन सकते हैं। तो ये बेनिफिट्स हैं वो और जगह नहीं मिलते हैं जो कि पोलैंड मिलते हैं। पोलैंड के एम्प्लॉयर आपको TRC में हेल्प करेंगे, पोलैंड में जो जो बेनिफिट्स हैं वो सारी चीज़ें मिलेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो पहले हुआ था, पहले की तुलना में अभी हमने अपने प्रोसेस में काफ़ी स्टैंडर्ड किया है। कोई भी कैंडिडेट अगर ये सोचे, कई लोगों के सवाल है, इस वीडियो में मैं वही सवाल कवर करने वाला हूँ
कुछ लोगों का कहना है कि 1 साल तक कैसे वेट करेंगे, 1 साल क्यों वेट करेंगे, इसके लिए तो हम दुबई निकल जाते हैं। दोस्तों अगर आपको दुबई निकलना है तो दुबई भी निकल सकते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आपको जाना है, प्लानिंग स्ट्रांग है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप गल्फ में जाओ, कहीं पे भी जाओ, पहले आप पीसीसी निकाल के अप्लाई करके चले जाओ, उसके बाद आपका प्रोसेस चलता रहेगा। आप उधर काम कर लेना, जब यहाँ पर एप्लीकेशन वाला पार्ट आएगा उस टाइम पर आपको आना होगा और आके फिर सबमिशन करके चले जाना, बेस्ट रहेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर प्रोसेसिंग का देखते हैं, प्रोसेसिंग का टाइम वैसे देखा जाए तो शायद आप साल भर नहीं लगेगा, 8 महीने भी शायद ना लगे, लेकिन हम लोग इसको रॉन्ग कमिटमेंट में नहीं देना चाहते हैं। कोई भी कैंडिडेट, कोई भी जिन्होंने प्रोसेस किया हो, पहले ये काम 5 से 6 महीने में होता था और हमारे कई कैंडिडेट 5 महीने के अंदर भी गए हुए हैं, 5 मंथ्स, 5.5 मंथ, 6 मंथ में कई लोग गए हैं। और कुछ लोग ऐसे भी है साल भर बाद, 1 साल 4 महीने, 1 साल 5 महीने, 1 साल 6 महीने में भी लोग गए हुए हैं। पॉइंट ये है कि प्रोसेस कैसे होता है वो इंपॉर्टेंट है। किसी का अगर प्रोसेस हुआ, वर्क परमिट रिवाइज्ड हुआ, सैलरी चेंज हुई, वो चीज़ें अगर अप्लाइड होती हैं तो वो एडिशनल चीज़ें हो जाती हैं। अगर पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हों, टाइमली सब चीज़ें मिलें, तो ये प्रोसेस विद इन 6 मंथ to 8 मंथ कंप्लीट होने के पूरे चांसेस हैं। और यही चीज़ है कि हमने 8 महीने का मिनिमम पीरियड रखा हुआ और 1 ईयर मैक्सिमम पीरियड रखा हुआ है। मतलब इस बार हमारा टारगेट है कि 1 साल के अंदर एनी हाउ काम होना चाहिए। और जो लोग भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके जाना चाहते हैं कि उनको अगर 6-8 महीने के लिए बाहर जॉब करना है, कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। वो लोग एक काम करें, यहाँ से मतलब प्रोसेस करके निकले, बाहर जाके जॉब करें, उसके बाद में वापस इंडिया आ जाएं। और जब सबमिशंस होगा, आपका एप्लीकेशन जाएगा और उसके बाद में डिसीजन आने में 15 से 20 दिन का टाइम लगेगा, फिर रिजल्ट आएगा, उतनी छुट्टी लेके आ सकते हैं। जो आ सकते हैं वो ऐसा प्लान कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इसमें से ये कंपलसरी नहीं है कि 1 साल पूरा लगेगा, लेकिन ये भी कंपलसरी नहीं है कि ये 4 महीने में भी काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर रहते हैं। जैसे अभी छुट्टी आने वाली है, जब भी प्रोसेस करेंगे उसके बाद में क्रिसमस की छुट्टी आएगी, न्यू ईयर में जो गाइडलाइंस चेंज हो जाते हैं, इसलिए टाइम को इतना कहा गया। लेकिन इट इज नॉट मैंडेटरी, जल्दी भी हो सकता है। हो सकता है कि आपको एम्प्लॉयर ने आपको पहले से सैलरी बढ़ा के दी है, तो आपका अगर वर्क परमिट मान लीजिए नवंबर में, दिसंबर में आ गया, तो जनवरी फरवरी में सबमिशन भी कर सकते हैं। आपका विद इन 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ काम भी हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो जो लोग भी पोलैंड के बारे में सवाल है किसी के मन में कि पोलैंड में काम होगा कि नहीं होगा, तो उनके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ होगी, किसी भी कैंडिडेट के मन में अगर ये है कि पोलैंड के बारे में सवाल है, पोलैंड में पहले अप्लाई किया, किसी और जगह से अप्लाई किया, हमारे ऑफिस से अप्लाई किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी अप्लाई किया हो, अगर आपको पोलैंड में जाना है, पोलैंड के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपके पास में 3 प्लेटफॉर्म्स हैं हमारी तरफ से, 3 प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप अपनी क्वारीज को कर सकते हैं। पहला प्लेटफॉर्म लाइव सेशंस, वहां पर आप पूरी बात पूछ सकते हैं। दूसरा प्लेटफॉर्म हम लोग वर्कशॉप करने वाले हैं, जिसको वेबिनार बोलेंगे। वेबिनार होगा ऑनलाइन वर्कशॉप वेबिनार, उसका डेट बहुत जल्दी अनाउंसमेंट करेंगे, लेकिन पहले उसका जो एक रजिस्ट्रेशन होगा वो रहेगा। सेमिनार खत्म होने के बाद वेबिनार भी करेंगे हम लोग, सो वो डिटेल आपको मिल जाएगी, लेकिन सेमिनार पहले रहेगा। लाइव सेशंस कंटिन्यू रहेगा, सेमिनार पहले रहेगा, लाइव सेशन के बाद में सेमिनार, सेमिनार के बाद में वेबिनार। तो इन तीनों प्लेटफॉर्म पे आप कहीं पर भी आ सकते हैं, आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगी। और बेटर ये होता है कि अगर फेस टू फेस इंटरेक्शन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर यूरोप जाना चाहते हैं, पोलैंड जाना चाहते हैं, आपको स्ट्रॉन्ग प्लानिंग करनी है, एज लिमिट की बात करें तो बहुत ही शानदार बात हुई है। अभी देखा जाए तो एज लिमिट 20 साल से लेकर 50 साल के बीच में है। 20 साल से 50 साल कितना बड़ा विंडो है इसमें। मतलब कि अगर कोई 45, 46, 47, 48 है, मेडिकली फिट है, फिजिकल फिट है, लेकिन एज क्राइटेरिया की वजह से वो अप्लाई नहीं कर सकते थे, लेकिन अब कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास में जो भी एम्प्लॉयर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, वैरायटी ऑफ क्लाइंट्स हैं, नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं। मतलब कि अभी हमारे पास में ऑप्शंस बहुत सारे हैं, इतने ऑप्शंस हैं कि अभी हम लोग जो काम करेंगे ना उसमें मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे। हमारे पास में जितने एप्लीकेंट्स हैं, एक जगह या 2 जगह नहीं जाने वाले, कई जगह जाने वाले हैं। और उसमें से जहां पर जैसा प्रोसेस होगा, किसी का इंटरव्यू हुआ, सिलेक्ट हुआ, ओके नहीं हुआ, दूसरी जगह इंटरव्यू हुआ, सिलेक्ट हुआ, ओके नहीं हुआ तो दूसरी जगह हुआ। हो सकता है कहीं सीवी सिलेक्शन हो, कहीं पर इंटरव्यू हो, कहीं वीडियो रिज्यूम हो, कुछ भी हो, लेकिन कैंडिडेट का काम करवाने का टारगेट पूरा हमारा है। सो यहाँ पर मेन चीज काम के ऊपर तो हम आपको एश्योरेंस देते हैं कि काम प्रॉपर होगा। ट्रांसपेरेंसी पहले की तुलना में और ज्यादा बेटर हुई है, और यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट है वो हमने और ज्यादा लिया हुआ है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर 100 में से 80 लोगों के वीजा लगते हैं, 90 लोगों के वीजा लगते हैं, तो उसमें से 10 से 20 लोगों के वीजा नहीं भी लगेंगे, ये पहले से मान के चलना है। तो अगर वीजा नहीं लगेंगे तो उनका भी कोई एडिशनल नुकसान नहीं होगा। जो गवर्नमेंट की एक्चुअल फीस होती है वो कम होने के बाद में बाकी पैसा उनका रिफंड हो जाएगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है, क्योंकि इससे पहले ऐसा स्टेप्स हमने कभी नहीं लिया था, क्योंकि एम्प्लॉयर हमारी इस बात पर रेडी नहीं थे। अभी वो रेडी हो रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
और वो रेडी होने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम आपके बिहाफ पर उनसे स्ट्रांगली बात करें कि हमारे कैंडिडेट ऐसे हैं वैसे हैं, इनके ऊपर हम लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी कैंडिडेट जो अपने आप को फील करते हैं कि वो फिट हैं, एलिजिबल हैं, टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप एक बार ऑफिस विजिट करें और एक बार सेमिनार भी अटेंड करें, और जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं सभी प्लेटफॉर्म पर जुड़ें, उससे सारी इन्फॉर्मेशन लें। आपको बहुत जल्दी यूट्यूब पे अपने हमारे जो जितने भी सोशल मीडिया के लिंक्स हैं वो सभी आपको मिल जाएंगे, उस पर आप क्लिक करेंगे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वहाँ पर भी आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। और हमने जो प्रोसेस स्टैंडर्ड किया, हर महीने हर व्यक्ति को जो भी अप्लाई करेंगे उनको एक मंथली ईमेल जाएगा अपडेट्स का, जो भी जिस स्टेज पे होगा, किसी का अप्लाइड है, शॉर्ट लिस्टिंग के है, वेटिंग फ्रॉम क्लाइंट है, कुछ भी वर्क परमिट एप्लीकेशन हो गया, वर्क परमिट सबमिशन हो गया, एप्लीकेशन का कंफर्मेशन आ गया है, अप्रूवल आ गया है, अप्रूवल हर चीज़ का स्टेप आपको ईमेल पर मिल जाएगा हर महीने, एवरी मंथ। इस प्रोसेस को हम स्टैंडर्ड रूप में ले जाने वाले हैं ताकि आप ट्रैकिंग ढंग से कर सकें। आपको वरीड होने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रोसेस के ऊपर हम लोग मोर सिंसियर हो चुके हैं, मोर रिस्पॉन्सिबल हो चुके हैं, और प्रोडक्ट को काफ़ी फ्लेक्सिबल किया हुआ है, आपके बेनिफिट के लिए किया हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी हमने न्यू टर्म्स डाली उस टर्म्स में ये है कि कोई भी कैंडिडेट अगर प्राइमरी लेवल पर अप्लाई करने के लिए वर्क परमिट एप्लीकेशन से पहले मतलब जो भी वीज़ा एप्लीकेशन से पहले जो भी प्रोसेस फीस जमा करनी होती है, वो फीस के लिए मैंने एक बार गाइडलाइंस बताया था, वो गाइडलाइंस दोबारा बताता हूँ मैं कि कोई भी कैंडिडेट बिना किसी बिना वीज़ा स्टैंपिंग के कहीं से भी हाई रेट पे, इंटरेस्ट पे, गोल्ड गिरवी रख के, जमीन गिरवी रख के, घर गिरवी रख के, कार बेच के, कुछ भी चीज़ करके पेमेंट जमा नहीं करेंगे, क्योंकि वीज़ा लगना अथॉरिटी एम्बेसी की होती है। हमारी तरफ से कोशिश है 80 से 90% लोगों का वीज़ा लगेगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी कैंडिडेट प्लान करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन डिसीजन उनको ढंग से लेना होगा, R&D ढंग से करनी होगी, और हम उनको पूरी हेल्प करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जा रहे हैं, R&D बहुत डीपली कर रहे हैं, और ऑब्वियसली नॉलेज में बढ़ोतरी हो रही है। और जितना डीपली जाएंगे उतना ही नॉलेज अच्छा होगा, जिसका लाभ डायरेक्टली आप लोगों को मिलने वाला है। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपको जानकारी मिलेगी। इसके अलावा प्रॉपर लेंगे, और भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप लाइव सेशन ज्वाइन करें, ऑफिस विजिट करें, सेमिनार्स में आए, वेबिनार्स में आए, पूरी जानकारी मिलेगी। और जो लोग भी सिंसियर हैं, सच में जाना चाहते हैं, उनको डेफिनेटली एक बार तो सेमिनार में आना ही चाहिए। सेमिनार का अनाउंसमेंट हो चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा, आप उसमें रजिस्ट्रेशन करें। हालांकि ये पेड सेमिनार होगा, लेकिन इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फूड रहेगा, जो कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जो काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया। इसके ऊपर हमने एक बार अप्लाई भी किया था, लोगों का फीडबैक अच्छा रहा, इसलिए हमने उसको अप्लाई किया। तो आप लोग लाभ लें इस चीज़ का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब बाहर जाने वाले हो, लॉन्ग टाइम के लिए जाने वाले हो, तो थोड़ा टाइम निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग तरीके से काम करें, स्ट्रेटजी बना के करें, प्रॉपर R&D करके करें, अच्छे से प्लानिंग करेंगे तो अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पाएंगे। और फ्यूचर को सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एक प्रकार से आप अपनी फैमिली के रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, आप सोर्स ऑफ इनकम है, तो डेफिनेटली आपको जो डिसीजन लेना पड़ेगा बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से लेना पड़ेगा। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी रही होगी, और आप लोगों के मन में कोई सवाल होगा तो हमसे जरूर पूछेंगे, या तो लाइव सेशन में, या कमेंट्स पुट करके, या फिर सेमिनार में। बेस्ट होगा कि आप लाइव सेशन के साथ साथ में सेमिनार में आए, बहुत अच्छा रहेगा, और वेबिनार को भी ज्वाइन करें। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में, क्लासमेट को शेयर करें, जिससे कि जो एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, वो इसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।